क्रूएला एक ऐसा कैरेक्टर है जो अक्सर हमने कहानियों में विलेन के तौर पर देखा है, मगर आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्रूएला की असल कहानी क्या थी। तो फिल्म की शुरुआत में क्रूएला हमें बचपन से अपनी कहानी सुनाती है। जब वो पैदा हुई थी, उसका असल नाम स्टेला था। उसके अजीब तरह के बाल थे, आधे काले और आधे सफ़ेद, और इसी वजह से उससे लोग दूर रहते थे, उसे अजीब समझा करते थे। स्टेला के साथ उसकी मॉम रहा करती थी। उन्होंने अकेले ही उसे पाला था। वो जब स्कूल जाती है तो स्टेला की मॉम उससे कहती है कि खुद पर काबू रखना। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्टेला के सिर्फ बाल ही दो तरह के नहीं थे, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी दो अलग अलग तरह की थी, कभी क्रूएल तो कभी नर्म। उसकी मॉम ने उसे समझाया, देखो, अपने बर्ताव को सब बच्चों के साथ अच्छे से रखना और अपनी बुरी साइड पर काबू पाना। मगर स्टेला हमेशा स्कूल में लड़ाई करती थी। उसके दो ही दोस्त थे, एक तो उसका डॉग और दूसरी उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की। स्टेला हर रोज़ लड़ाई झगड़ा करती थी, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्टेला की मॉम अब उसे लेकर लंदन की तरफ निकल जाती है। स्टेला को हमेशा से ही फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक़ था, इसीलिए वो अब अपनी मॉम से कहती है कि बड़े शहर में जाकर मेरा सपना जल्दी पूरा हो सकता है। अब लंदन जाने के लिए स्टेला की मॉम अपने पुरानी दोस्त के पास जाती है ताकि वो इनकी कुछ मदद कर सके। ये दोनों एक बहुत बड़े महल में जाते हैं जिसके आसपास समंदर था और ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होता है। स्टेला की मदर उसे अपना एक कीमती लॉकेट देते हुए सख्ती से मना करती है कि गाड़ी से मत निकलना, मगर स्टेला किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो गाड़ी से बाहर आ जाती है और देखती है कि उस बड़े से महल में एक फैशन शो चल रहा है, जो देखने के लिए वो अंदर चले जाती है। लेकिन वहाँ पर उसके पीछे 3 कुत्ते बढ़ गए, जो देखकर स्टेला जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुत्ते उसे काट लेंगे। लेकिन वो कुत्ते तो उसकी माँ पर हमला कर देते हैं, जो इस वक्त एक औरत से बात कर रही थी, जिसकी वजह से स्टेला की माँ खाई में नीचे गिर गई। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है, जो देखकर स्टेला काफ़ी दुखी हो गई। इन सब का कसूरवार वो खुद को मान रही थी। स्टेला वहाँ से भाग जाती है। हड़बड़ी में उसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है, जो उसकी माँ ने स्टेला को दिया था। वो खुद को काफ़ी भला बुरा कहती है कि अगर मैं अपनी माँ की बात मान लेती और गाड़ी से बाहर ना आती तो आज मॉम जिंदा होती, न ही डॉग मेरे पीछे बढ़ते और ना ही मॉम पर हमला करते। ये सोच सोच कर एस्टेला बस रोए जा रही थी और तभी एक कचरे के ट्रक में कूद जाती है, जहाँ अब वो लंदन पहुँच गई थी, जहाँ पर उसे 2 छोटे लड़के मिलते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि स्टेला की तरह उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अब स्टेला उनका पीछा करती है। वो उनकी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर वो रहा करते थे। वो दोनों लड़के उसे देखते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि स्टेला के पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। स्टेला ने सबसे पहले अपने बालों को डाई किया ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह ही लगे। वो अब हमेशा अपने बाल को डाई करके रहा करती थी, जिसके बाद अब हमें 10 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों अब बड़े हो जाते हैं और चोर बन गए थे, जिनको आज तक के कोई भी पकड़ नहीं पाया था। अब वो वैसे तो जेब से पैसे वगैरह निकालने जैसे छोटी मोटी चोरियाँ ही किया करते थे, मगर स्टेला अपने और उन दोनों के लिए खास किस्म के कपड़े भी डिज़ाइन करती थी। वो इस चीज़ में बहुत माहिर होती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते ही हैं, उसे बचपन से ही फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक़ था। एक दिन स्टेला बैठी ये सोचने लगती है कि जैसा मेरी मॉम मुझे बनते देखना चाहती थी, मैं वैसी नहीं हूँ। उसका शुरू से ही लंदन की लिबर्टी में काम करने का शौक़ था, क्योंकि वहाँ पर मशहूर फैशन डिज़ाइनर काम किया करते थे। उसका दोस्त स्टेला के बर्थडे पर उसे एक सरप्राइज़ देता है। उसके दोस्त ने अपने जुगाड़ से स्टेला को लिबर्टी में जॉब दिलवा दी थी, लेकिन वहाँ पर उसे फैशन डिज़ाइनर की नहीं बल्कि एक नौकरानी की जॉब मिलती है। वो बेचारी वहाँ पर बाथरूम साफ़ किया करती थी। अब वो ऐसे बाथरूम साफ़ करती और फर्श पर पोछा मार मार कर थक चुकी थी। वो जब भी अपने बॉस को देखती उससे बस एक चांस मांगती थी, लेकिन उसका बॉस कभी भी उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन स्टेला को सारी रात रुककर पूरी बिल्डिंग की सफाई करनी थी। वो अब अपने बॉस के कमरे से एक शराब की बोतल उठाकर उसे पीने लगती है। वो इतने ज़्यादा नशे में हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, और नशे की हालत में वो बाहर की डिस्प्ले खिड़की पर कुछ लिख देती है और वहाँ पर डमी यानी पुतले को अपने हिसाब से सजा देती है। अब जब सुबह हुई
तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई थी, क्योंकि रात को ये सब करते हुए स्टेला भी वहीं पर सो गई थी। अब जब उसका बॉस आता है तो वो स्टेला की इस हरकत की वजह से उसे काफ़ी गुस्सा करता है। वो उस पर बहुत नाराज़ हो रहा था, वो उसे नौकरी से निकालने वाला था। तभी वहाँ पर लंदन की बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर की एंट्री होती है, जिसका नाम बैरोनेस था। वो स्टेला की सजाई हुई डेमी देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुई और अब उसने स्टेला को अपने पास जॉब पर रख लिया था। वो कहती है कि इतने सालों में मैंने कभी भी इतनी अच्छी डिस्प्ले विंडो और डमी सजी हुई नहीं देखी। इस चीज़ का होना शायद स्टेला के पास बचपन से ही था। खैर, अगले दिन शाम 5 बजे स्टेला बैरोनेस के ऑफिस पहुंच गई थी। उसे स्टेला का काम बहुत पसंद आता है। कुछ ही दिनों में स्टेला बैरोनेस की खास वर्कर बन जाती है। एक दिन वो देखती है कि बैरोनेस एक खास खुफिया लॉकर में अपने जेवरात रख रही है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। स्टेला भी अब अपनी जॉब में बहुत खुश थी। जाहिर है, फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक़ तो उसके अंदर शुरू से ही था, जो पूरा भी हो गया था। मगर एक दिन वो नोटिस करती है कि जो लॉकेट बैरोनेस ने पहना हुआ है वो मेरी मॉम ने मुझे दिया था, जिस रात उसकी मॉम की मौत हो गई थी। जब स्टेला वहाँ से भाग गई थी तो ये लॉकेट उसी जगह पर गिर गया था। स्टेला जब लॉकेट के बारे में बैरोनेस से पूछती है तो वो उसे जवाब देती है कि हाँ, ये मेरा ही लॉकेट है, मगर कुछ सालों पहले इसे एक औरत ने चुरा लिया था। यानी कि बैरोनेस स्टेला की मॉम को चोर बता रही थी। ये बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपना लॉकेट वापस लेने की सोचती है। स्टेला अब अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। वो ये प्लान बनाती है कि जब बैरोनेस पार्टी में बिजी होगी तो उस दिन हम वो लॉकेट चुरा लेंगे। स्टेला के एक दोस्त सीसीटीवी कैमरे तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा दोस्त तिजोरी तक पहुंच गया था और खुद स्टेला पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर सबने काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, मगर स्टेला सबसे अलग लग रही थी। वो अपने असल रूप में आई थी। उसने रेड कलर का एक गाउन पहना हुआ था, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ऐसा बनने का मकसद ये था ताकि हर किसी का ध्यान उसकी तरफ हो। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि बैरोनेस उसे पहचान न पाए। मगर स्टेला हैरान तब होती है जब वो देखती है कि बैरोनेस ने वो लॉकेट गले में पहना हुआ है, यानी कि वो इधर था, न कि तिजोरी में। यहाँ पर बैरोनेस सच में स्टेला को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि वो इसके सामने क्रूएला बनकर आई थी। बैरोनेस पार्टी में स्टेला से जेलस हो रही थी, क्योंकि सबका ध्यान उसी की तरफ था। बैरोनेस की पार्टी में लोग उसके अलावा किसी और को देखें, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पार्टी में स्टेला का एक दोस्त बैरोनेस के सामने एक डिश में बहुत सारे चूहे लाके रख देता है, जिससे उसका ध्यान भटक गया। वो चिल्लाई और पार्टी में भगदड़ सी मच गई। इसके बात का फ़ायदा उठाकर स्टेला बैरोनेस के गले से लॉकेट को उतार लेती है और अपने डॉग की तरफ फेंक देती है। बैरोनेस ने डॉग के पास लॉकेट को देख लिया था, इसलिए वो यहाँ पर एक ख़ास किस्म की विसल बजाती है, जिससे वही 3 डॉग आ जाते हैं जो हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, जो स्टेला के पीछे पड़ गए थे, जिनकी वजह से उसकी माँ की मौत भी हो गई थी। अब उन्हीं में से एक डॉग लॉकेट को स्टेला के डॉग से छीनकर खा जाता है और अब स्टेला को याद आता है कि वो वही कुत्ते हैं जिन्होंने इसकी माँ पर हमला किया था और उस दिन बैरोनेस ने ही ये सीटी बजाई थी। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी मॉम की असली कातिल बैरोनेस थी। वो वापस आकर सारी बात अपने दोस्तों को बताती है और अब स्टेला ने ये फैसला किया था कि मैं अपनी मॉम का बदला बैरोनेस से ज़रूर लूँगी, और ये अब अपने बुरे और साइको वाले रूप में ही रहने का फैसला करती है, क्योंकि अच्छा बनकर उसे अब तक कुछ भी अच्छा हासिल नहीं हुआ था। इसलिए अब वो स्टेला से बन जाती है क्रूएला। क्रूएला बनकर सबसे पहले अपने बचपन की दोस्त से मिलने जाती है, जो कि एक जर्नलिस्ट बन चुकी थी। इसका कल रात स्टेला ने पार्टी में भी देखा था और वो भी उसे पहचान गई थी। यहाँ पर उसने अपने दोस्त को बताया कि अब मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाली हूँ, जिसके बाद क्रूएला अपने दोस्तों को कहकर बैरोनेस के डॉग्स को भी अगवा करवा लेती है और एक काफ़ी बड़े फैशन डिज़ाइनर को अपने घर पर भी लेकर आती है। स्टेला यानी कि क्रूएला के दिमाग में बहुत ही बड़ा कोई तूफ़ानी आइडिया चल रहा था। क्रूएला अभी भी आम से दिखने वाली मासूम लड़की स्टेला बनकर बैरोनेस के ऑफिस में अपनी जॉब पर जाया करती थी, ताकि वो बैरोनेस पर नज़र रख सके। और फिर क्रूएला बैरोनेस के एक के बाद एक शो में अलग अलग तरह की एंट्री लेकर आती है। बैरोनेस के सभी फैंस का सारा ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेती है। बैरोनेस इन सब बातों से तंग आ चुकी थी, इसलिए अब वो क्रूएला के खिलाफ कोर्ट में केस करने का सोचती है
और तो और उसके दोस्त के पास भी उसकी लोकेशन का पता करने के लिए जाती है कि आखिर क्रुएला है कहाँ पर। मगर इस बात के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। एक दिन स्टेला अगले इवेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाउन डिज़ाइन करती है, जिसमें उसने लगाने के लिए साउथ अमेरिका से खास किस्म के शेल्स मंगवाए थे। उन्हें लगाकर स्टेला ने बहुत ही खूबसूरत गाउन डिज़ाइन किया था। अब इस डर से कि क्रुएला मेरे डिज़ाइंस को चुरा न ले, बैरोनेस ने सभी गाउन्स को एक बहुत ही बड़ी तिजोरी में बंद करवा दिया था। स्टेला अपने घर पर आती है और जो बैरोनेस के डॉग्स उसने अगवा करवाए थे, वो अपने दोस्त से कहती है कि मैं इन डॉग्स की खाल से एक बेहतरीन कोट बनाऊंगी। अब शो का दिन भी आ जाता है जब बैरोनेस उस तिजोरी को खुलवाती है जिसमें सभी डिज़ाइनर कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वहाँ से तो बहुत सारी मक्खियाँ निकलकर बाहर आती हैं जो हर तरफ फैल गई थी और इससे अफरा तफरी मच जाती है। हमें पता चलता है कि जो गाउन बनवाने के लिए स्टेला ने शेल्स का इस्तेमाल किया था वो मक्खियाँ के अंडे थे। अब इन मक्खियों के उड़ने की वजह से सब लोग बैरोनेस के शो को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। बाहर स्टेला अपने क्रुएला वाले रूप में शो कर रही थी। यहाँ पर बैरोनेस पहचान जाती है कि जो स्टेला है वही असल में क्रुएला है, और तो और उसे अब ये भी पता चल गया था कि उसने मेरे डॉग्स को मारकर उनकी खाल का कोट बना दिया है। अब जब स्टेला अपनी शो खत्म कर कर वापस घर आई तो देखती है कि उसके दोस्तों को बैरोनेस ने अपने आदमियों से कहकर बंधवा दिया है। वो अपने आदमियों के जरिए स्टेला को भी बंधवा देती है और उनके घर में आग लगाकर अपने डॉग्स को लेकर चले जाती है, जिससे यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेला ने बैरोनेस के डॉग्स को नहीं मारा था। अब ऐसा लग रहा था कि स्टेला मर चुकी है, मगर अगली सुबह जब स्टेला की आँख खुलती है तो वो खुद को बैरोनेस के घर पर पाती है, जहाँ पर बैरोनेस का एक खास आदमी उसके लिए चाय लेकर आया था। वो उसे यहाँ पर एक सच्चाई बताता है, साथ ही उसे उसका लॉकेट भी वापस करता है। वो कहता है कि बैरोनेस तुम्हारी असली मॉम है। वो दरअसल एक साइको पागल औरत है। जब तुम पैदा हुई थी तो बैरोनेस ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया था, मगर मैंने तुम्हें नहीं मारा और एक नौकरानी को दे दिया, और तुम्हारे डैड मरने से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम करके गए थे। ये सब बातें सुनकर स्टेला को बहुत दुख होता है और अब वो सबसे पहले अपनी असली फैमिली यानी कि उन दोस्तों को जेल से बाहर निकलवाती है जिन्हें बैरोनेस ने स्टेला के झूठे कत्ल के केस में पकड़वा दिया था। वो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। बैरोनेस की पार्टी होने वाली थी तो स्टेला उसके सभी मेहमानों को हाथ से सिले हुए कपड़े बेचती है जो सब एक जैसे ही दिखते थे। उधर बैरोनेस को भी पता चल चुका था कि स्टेला अभी भी जिंदा है, तो वो भी उसके लिए तैयार थी। बैरोनेस की पार्टी उस महल में थी जहाँ पर स्टेला की मॉम यानी कि बैरोनेस ने अपनी नौकरानी को मारा था, क्योंकि उस वक्त वो बैरोनेस से पैसे लेने आई थी ताकि उसकी बेटी की अच्छी से परवरिश कर सके, मगर बैरोनेस ने उसको मरवा दिया था। खैर, इस पार्टी में अब सब वही कपड़े पहनकर आए थे जो स्टेला ने उन सब के घरों में भेजे थे, क्योंकि वो सब यही समझते हैं कि ये हमें बैरोनेस ने भिजवाए हैं। यहाँ पर सब ने स्टेला जैसा विग भी पहना हुआ था, तो अब बैरोनेस के लिए स्टेला को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल था। तभी यहाँ बैरोनेस के डॉग्स बाहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर स्टेला खड़ी थी जिसके पास वही खास सीटी थी जो पहले बैरोनेस के पास हुआ करती थी, जिसकी आवाज़ सुनकर डॉग्स बाहर आए थे। और अब यहाँ पे स्टेला बैरोनेस को अपनी सारी कहानी सुनाती है। पहले तो बैरोनेस उदास हो गई थी और स्टेला को गले से लगा लेती है, मगर अचानक उसने स्टेला को नीचे गिरा दिया था। लेकिन ऐसा करते हुए सब मेहमान उसे देख लेते हैं जिनको स्टेला यानी कि क्रुएला के दोस्त बाहर लेकर आए थे। जल्दी बैरोनेस को अपनी बेटी को मारने के जुर्म में पुलिस पकड़कर ले जाती है। यहाँ पर स्टेला की ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने जो सूट पहना हुआ था उसके साथ एक पैराशूट भी डिज़ाइन किया हुआ था, जिससे वो नीचे गिरने से पहले ही खुल गया और उसकी जान बच गई। तो अब क्रुएला बनके स्टेला को सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। उसने अपनी मॉम को भी इंसाफ दिलवा दिया था, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और इसी तरह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। इसकी खुशी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं ख़त्म होती है।